निष्कर्ष। मेरे प्रिय मित्रों, बपतिस्मा से जुड़ी रस्मों और उलझनों में फंसना छोड़ दें। यदि आप दुनिया के अंधविश्वासों को त्याग कर ये पहचान लेते हैं कि ईश्वर की आत्मा आपके माध्यम से क्या करना चाहती है, तो यही आपके पुनर्जन्म का प्रमाण है। जब आप उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके विचार, आपका व्यक्तित्व और आपके कार्य साधारण मानवीय स्तर से ऊपर उठकर दिव्य हो जाते हैं। 2. हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। हवा का स्वभाव और ईश्वर का स्वभाव। एक आध्यात्मिक व्याख्या। जब यीशु निकोदेमस से बात करते हैं, तो वे परोक्ष रूप से ये समझाते हैं कि जिस व्यक्ति में ईश्वरीय स्वभाव होता है, वो हवा के स्वभाव के समान हो जाता है। जैसा कि सभोपदेशक 11:5 कहता है, जैसे तू हवा का मार्ग नहीं जानता और न ये कि गर्भवती के पेट में हड्डियां कैसे बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर के काम नहीं जान सकता जो सब कुछ करता है। जो मनुष्य इस वचन के आंतरिक अर्थ को समझ लेता है, वो वास्तव में आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के साथ एकाकार हो जाता है। जो हवा के रुख को समझ लेता है, उसमें समुद्र की उठती लहरों को भी आज्ञा देने की शक्ति आ जाती है। आत्मा से जन्मे व्यक्ति की यही असली पहचान है। जब कोई व्यक्ति अपने जन्म के रहस्य और सृष्टिकर्ता की कार्यप्रणाली को पूरी तरह समझ लेता है, तब वो केवल मांस और रक्त का मनुष्य नहीं रह जाता, बल्कि वो ईश्वर के हाथों का एक उपकरण बन जाता है। मुख्य बिंदु। हवा का रहस्य। हवा आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके प्रभाव हलचल दिखाई देते हैं। इसी तरह आत्मा से जन्मे व्यक्ति के कार्य दुनिया के लिए एक पहेली हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। अधिकार। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, जब किसी को प्रकृति के रहस्यों यानी ईश्वर के कार्यों को जानने का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वह परिस्थितियों को नियंत्रित करने का व्यक्तित्व और सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। पुनर्जन्म का शिखर। औपचारिक जल बपतिस्मा की तुलना में आत्मा के स्वभाव यानी हवा जैसी स्वतंत्रता और गति को प्राप्त करना ही आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वता है। पवित्र आत्मा से जन्मा हर कोई ऐसा ही है। यीशु और निकोडेमस के बीच यह संवाद केवल एक धार्मिक उपदेशक और एक विद्वान के बीच की बातचीत नहीं है। यह सोचना यानी इन्फॉर्मेशन और अनुभूति यानी रियलाइजेशन का संवाद है। निकोडेमस जैसे शास्त्रीज्ञ के लिए आत्मा के सिद्धांतों से अनभिज्ञ होना संभव नहीं था, लेकिन उनकी शिक्षा ही उनके लिए एक पर्दे के समान बन गई थी, जिसने सत्य को छिपा दिया था। यीशु ने इस पर जोर क्यों दिया, इसके कुछ गहरे कारण नीचे दिए गए हैं। 1. जैविक जन्म बनाम आध्यात्मिक जन्म। यह सत्य है कि सभी जीव ईश्वर की आत्मा यानी प्राणवायु से ही जीवन प्राप्त करते हैं, लेकिन यीशु जिस पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, वह केवल जीवित होना नहीं है, यह एक जागरूकता यानी कॉन्शियसनेस है।